हेलो एवरीवन। आज हमारा थर्ड सेशन है जिसमें कि हम जो है डीआरडीओ सेप्टेम 10 टीयर 1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप सभी को करवा रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम टॉपिक वाइज जो है आगे के सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमने लिया है जिसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर जो है हम जो है कम से कम जो है 2 या 3 जो है वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे या 2 या 3 लेक्चर कह लीजिए आपके सामने लेके आएंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं डीआरडीओ सेप्टेम टीयर 1 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और टाइम एंड वर्क को जो है हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर जो है 2 से 3 जो है लेक्चर जो है आपको दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा या आप घर में भी या डेली लाइफ में अगर आप देख कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना। तो कोई भी काम जो है वो टाइम के बिना नहीं हो सकता या फिर टाइम नहीं है तो कोई कार्य नहीं हो सकता। अरे आप देखेंगे कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही लगता है, चाहे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई भी, चाहे आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो या आप घर वापस आ रहे हो, तो कुछ भी आप ले लीजिए। तो हर चीज को करने के लिए उसमें आपका टाइम जो है वो लगेगा। या फिर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। कोई टाइम अगर आप कहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो है वहां पर जो है आप टाइम लगा रहे हैं। तो दिस मीन्स टाइम एंड वर्क जो है एक दूसरे पे इसी तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा एक वर्क मैं कर रहा हूं कि बच्चों को जो है मैं एक नॉलेज की इंफॉर्मेशन एजुकेशन दे रहा हूं, तो इसमें जो टाइम लग रहा है तो वो आपके बिल्कुल सामने। तो हर चीज को, हर कार्य को वो करने में जो है टाइम लगता है। ठीक है, बस हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी वर्क अगर हम करते हैं, पहला पॉइंट है कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसमें टाइम लगेगा और आपकी जो कार्य क्षमता है मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है, आपकी जो है एफिशिएंसी लगेगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका कार्य क्षमता। अगर मैं अभी ही बात करूं तो मैं जैसे आपको जो है ये लेक्चर दे रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस मीन्स ये है मैं एक कार्य कर रहा हूं और उसमें मेरा टाइम लग रहा है और जो मैं आपको समझा रहा हूं मेरी एफिशिएंसी लग रही है तो मेरी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कार्य जो किया जाएगा तो उसमें जो है हमारा टाइम और जो है एफिशिएंसी उसमें लगेगी। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर अगर वर्क जो है कांस्टेंट है, वर्क जो है अगर आपका कांस्टेंट रहता है कि भाई आपको कोई काम दिया गया, वो कार्य आपको दे दिया, यही कार्य आपको करना है, कांस्टेंट दे दिया गया आपको, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो है टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी की। ठीक है ना। टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका इसके, आपकी एफिशिएंसी की, अगर हमारा उसमें वर्क जो है कांस्टेंट रहता है। वर्क अगर कांस्टेंट है तो उसमें जो है जो कार्य है हमें जो है उसमें कार्य क्षमता हम उसमें लगाएंगे और उसको पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है कंप्लीट हम करेंगे। तो अगर वर्क उसमें कांस्टेंट रहता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रहेगा एफिशिएंसी, तो कार्य क्षमता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और अगर थर्ड पॉइंट है आपका कि अगर टाइम जो है आपको कांस्टेंट अगर कर दिया जाता है, टाइम को अगर कांस्टेंट कर दिया जाता है तो उस केस में जो है आपका जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी की। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस जो हैं आपको अपने माइंड में जो है सेट रखनी है और इन्हीं तीनों कंडीशन के ब्याह पे जो है आज हम जो है टाइम एंड वर्क पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और सिंपल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लेंगे और आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको टाइम एंड वर्क के न्यूमेरिकल्स को करना है और शॉर्टकट मेथड के साथ जो आपको बताया जाएगा। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। अब हम वो न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके ओके एवरीवन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुका है। तो क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहने का मतलब कि ए और बी जो है दोनों मिलकर जो है किसी कार्य को करते हैं और वो 12 दिन में उस काम को जो कंप्लीट कर लेते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। अगर ए अकेला उस कार्य को करता तो वो कार्य जो है 18 दिन में कंप्लीट होता। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। अगर वही काम बी को जो है करना पड़ता अकेले, तो वो जो है उस कार्य को कितने दिन में खत्म करता। तो हमको जो इसमें निकालना पड़ेगा बी। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है। ऑप्शन आपको दिए हैं 32 डेज, 30 डेज, 36 डेज, 24 डेज। तो हम इसको सबसे पहले क्या, सबसे आसान तरीका ये कि आप देखिए जब दोनों ने एक साथ मिलकर जो उस कार्य को जो है 12 दिन में कंप्लीट किया, तो आप सिंपल कर लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 डेज में जो है दोनों ने मिलकर जो है उस कार्य को पूरा किया। ठीक है, और ए ने जो है अकेले जो उस कार्य को जो 18 दिन में पूरा किया। तो हमें जो है इसमें फाइंड करना है कि बी ने जो उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप सिंपल करेंगे बी इज इक्वल टू, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, उसमें हम क्या करेंगे कि जो ए इंटू बी, जो दोनों मिलकर कार्य किया था वो, और जो अकेले ए ने किया था आप उसको ले लीजिए। तो इसमें 12 इंटू में 18, ठीक है, बटे में आप जो ज्यादा वाला है पहले उसको ले लो 18, ठीक है, और माइनस कर दो इसमें आपका 12। सिंपल सा है कि हमें बी का ही खाली डेज निकालने हैं, तो उसमें इस तरीके से करना होगा कि जो दोनों ने मिलकर कार्य किया है वो इंटू में जो एक ने कार्य किया है वो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बटे में जो है जिसने ज्यादा डेज वाला है उसको कम डेज वाले से आप माइनस कर दीजिए। तो हो जाएगा 12 इंटू 18 और यहाँ से आ जाएगा 6। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, काटना चाहे तो काट दीजिए। तो ये आ गया आपका 36 डेज। तो बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता, 36 डेज में जो है उस कार्य को कंप्लीट करता। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, आपको मैंने समझा दिया है। इस तरीके से जो है इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है, जिसमें कि दोनों कार्य एक किसी कार्य को दोनों मिलकर जो है इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और उनमें से कोई एक जो है उस कार्य को इतने दिन में करे, दूसरा जो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस मेथड से जो है, इस शॉर्टकट मेथड से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी ने जो है 36 डेज में जो है अकेले उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल सामने है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों मिलके जो है किसी कार्य को जो है 18 दिन में जो है पूरा कर रहे हैं। ए इज 3 टाइम एज एफिशिएंट एज बी। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुना ज्यादा है। ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है या एफिशिएंसी जो है बी से 3 गुना ज्यादा है। इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। और अगर बी को अकेले वो कार्य करने को दिया जाए तो बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए 60 डेज, 54 डेज, 72 डेज, 64 डेज। तो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हम ए और बी दोनों ले लिया, तो ए जो है आपका बी से 3 टाइम ज्यादा एफिशिएंसी रखता है। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, और अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो हम ऑब्वियसली हम मान लेते हैं बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है। तो यहां से हमने क्या किया, ये एफिशिएंसी निकाल ली हमने दोनों की। ठीक है, और टोटल वर्क जो इन्होंने किया है वो कितने दिन में किया है, तो यहां से हम निकाल लेंगे आपका। तो ये ए की एफिशिएंसी हुई, ये बी की एफिशिएंसी हुई। ठीक है, और अगर दोनों मिलकर करते उस काम को तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती, 4 हो जाती। और जो टोटल वर्क हो रहा है वो कितना दिन में हो रहा है, 18 डेज में हो रहा है आपका। तो टोटल वर्क अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो आपका 18 इंटू 4, आपका जो इसमें डेज लग रहे हैं वो आएगा आपका, इंटू में आपका जो एफिशिएंसी आ गई।
तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा आपका, टाइम और आपका जो एफिशिएंसी है वो, तो ये आ जाएगा 72 डेज। ठीक है, तो टोटल वर्क जो हुआ वो 72 दिन में जो पूरा हो रहा है, तो बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का जो टाइम लगेगा उसमें आ जाएगा आपका टोटल वर्क बटे में आपको बी की जो एफिशिएंसी है वो हम ले लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 72 बटे में बी की जो एफिशिएंसी है वो आपका 1 है, तो 1, तो कहने का मतलब बी भी जो है उस कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करेगा, 72 डेज में जो है उसको कंप्लीट करेगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। मैं एक बार आपको दोबारा फिर समझ देता हूं कि क्वेश्चन में पूछा गया था ए और बी जो है दोनों किसी कार्य को 18 डेज में पूरा करते हैं, ए की जो एफिशिएंसी है बी से 3 गुना ज्यादा है, तो बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी की जो एफिशिएंसी वो हमने लिख ली कि ए की जो एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा थी बी से, 3 रेशियो, तो बी की एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं, 1 होगी, और दोनों की अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो दोनों की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी, और 18 डेज में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो आ जाएगा 18 इंटू 4 72 डेज आ जाएगा। और उसके बाद हम बी की जो बी को कितना टाइम लगेगा उस कार्य को पूरा करना है, तो हमने पढ़ा था कि आपका जो टोटल वर्क है बटे में आपका एफिशिएंसी ऑफ बी, तो हम ले लेंगे इसमें आपका 72, तो टोटल वर्क है बटे में बी की एफिशिएंसी 1, तो 72 डेज ही उसको लगेंगे। तो राइट आंसर इसका सी होगा, 72 डेज। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। इसमें पूछा गया है एन एयर कंडीशनर कैन कूल द होल इन 40 मिनट्स। एक एसी है जो कि 40 मिनट में एक होल को ठंडा करता है, while द अनदर टेक 45 मिनट्स टू कूल अंडर सिमिलर कंडीशन। और दूसरा जो एसी है वो भी उसी सेम होल को जो है 45 मिनट में ठंडा करता है। If both the air conditioner are switched on at same instant, then how long will it take to cool the room approximate? तो ये कह रहा है कि अगर दोनों एसी को एक ही साथ स्टार्ट किया जाए, ऑन किया जाए, तो उस केस में हॉल या जो रूम है वो कितने टाइम में जो है ठंडा हो जाएगा, तो ये आपको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए 18 मिनट में, 19 मिनट में, 22 मिनट में, 24 मिनट में। तो हम मान लो एक जो है कूल करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट लग रहे हैं, और बी को जो है कूल करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ये कूलिंग कर रहे हैं दोनों, तो दोनों के टाइम हमने ले लिए। और अगर दोनों को एक साथ स्टार्ट किया जाए तो मतलब वही आपका टुगेदर हो गया ए प्लस बी, अगर हम कर ले इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बार जो है दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी जो ड्यूरेशन लग रहा है उसमें, और एक बार जो दोनों को अगर एक साथ स्टार्ट किया जाए तो उस केस में फिर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 प्लस आपका 45, तो यहाँ आ जाए आपका 40 इंटू आपका 45 बटे में ये हो जाएगा आपका 85। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका इसमें तो इसको तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका इसमें 21.1764, तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट 22 मिनट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना, इतना हो जाएगा ये आपका। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर है 22 मिनट, तो दोनों अगर मिलके जो है रूम को जो है 22 मिनट में जो है ठंडा कर देंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने रखा। ये तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपके सामने रखे और ये बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी के साथ और शॉर्टकट मेथड के साथ मैंने आपको समझाया। और नेक्स्ट जो सेशन है वो भी हमारा जो है टाइम एंड वर्क से ही रहेगा, और उसमें जो है हम आगे के न्यूमेरिकल लेंगे और उसमें थोड़े से और अलग और थोड़े से और डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं टाइम एंड वर्क के, हम उनको लेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उनको हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जब ये टाइम एंड वर्क का जो है टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर आपको मैं एक टेस्ट बना के दूंगा, तो आपने उस टेस्ट को करना है और फिर आपने जो है आपको
उसका जो प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे उसको टेस्ट को आपको करना है, और इस तरीके से जो है आप जो है अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैं अभी इसमें टेस्ट पे काम कर रहा हूँ कि वो टेस्ट आपको कैसे दिया जाए और फिर आपसे कैसे उसको लिया जाए और फिर यहाँ पर अनाउंस किया जाए कि किस बच्चे ने उसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। तो सभी सेशंस को, सभी लेक्चर्स को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब ये सेशन जो है कंप्लीट होंगे हमारे, इसमें टाइम एंड वर्क में एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस या फिर 4 सेशन लगेंगे इसमें, तो उसे कंप्लीट करके जो है फिर एक टेस्ट होगा जो कि आपको उसको कंप्लीट करना होगा। और टेस्ट मुझ तक कैसे पहुंचे तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है इन वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।